सड़क पर बने गड्ढे रोक रहे हैं रफ्तार और इसमें न केवल स्कूली बच्चे बल्कि आम लोग भी जाम की समस्या से जूझ रहे हैं और लगातार फंसे जा रहे हैं। घंटों वाहन रेंगते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हम बात कर रहे हैं गया पुल की। गया पुल के पास जो गड्ढे हैं वो लगातार समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि गड्ढे इतने बड़े हो जा रहे हैं बारिश के कारण। एक तो मरम्मतीकरण उनकी नहीं हो पा रही है, मरम्मतीकरण नहीं होने से बारिश के कारण गड्ढे और विकराल रूप ले रहे हैं और वहाँ जाम की समस्या अक्सर देखने को मिल रही है। घंटे वाहन, जितने भी वाहन हैं वहाँ घंटों जाम में फंस रहे हैं। न केवल गया पुल से पहले की अगर हम बात करें तो श्रमिक चौक के पास में भी, जहाँ ऑटो खड़ी रहती है, वहाँ पर भी गड्ढे बन गए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो जो विभागीय अधिकारी हैं पथ निर्माण विभाग की, उन्होंने कहा है कि संबंधित एजेंसी जो कार्य करती हैं वो गड्ढे बड़े कर देते हैं, उनकी मरम्मतीकरण नहीं करती, जिसके कारण यह समस्या होती है। लेकिन अगर यह समस्या है तो सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आम लोग जो सड़क पर चलते हैं उन्हें सुविधा नहीं मिले तो यह कहना उचित नहीं होगा कि कहीं ना कहीं यह लापरवाही सिस्टम की है और सिस्टम फेल हो रहा है। हटिया मोड़ के पास भी सुबह एक गड्ढा बन गया, आनन फानन में उसे सही किया गया। सही तो कर दिया गया, लेकिन क्या वो सही रह पाएगा? भारी बारिश के कारण वो फिर से गड्ढा का रूप ले लेगा और फिर वहाँ जाम की समस्या उत्पन्न होगी। लगातार गया पुल के पास जाम की समस्या देखने को मिलती है। अक्सर घंटों लोग वहाँ में फंसे रहते हैं। कुछ हल्का फुल्का गड्ढे भराई भी की जाती है, लेकिन स्थिति अब विकराल रूप ले चुकी है और लगातार वहाँ पर स्कूली वाहन और एम्बुलेंस भी जाम में फंसे रहते हैं। विभाग एक दूसरे के ऊपर फेंकाफेंकी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी अब तक इस पर पहल नहीं की है। हालांकि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है, लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें श्रमिक चौक से बैंक मोड़ तक, तो लगातार लोगों को जाम की समस्या से जूझने पड़ता है। लगातार लोग जाम की समस्या से जूझते हैं और इस पर अब तक कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसके कारण आम लोग परेशान हो रहे हैं। पूरे मामले पर जब पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं, धनबाद शहर की सड़कें में ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर गड्ढे हमें मिले थे। जैसे आपके द्वारा पहले बताया गया था कि रंगाटार के पास गड्ढा है। वस्तुतः वहाँ पर वो पीएचडी के द्वारा कार्य किया गया है, वहाँ पर पानी का लीकेज था। हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप पानी के लीकेज को ठीक करें, तो उनके द्वारा कार्य किया गया, जिससे वहाँ पर गड्ढे आए हैं। हटिया मोड़ के पास भी गड्ढे, हटिया मोड़ के पास जो संज्ञान में आया है वो बिजली विभाग और गेल के द्वारा काटा गया है, और मैंने उनको कितने बार रिक्वेस्ट भी किया था कि उसको ठीक कीजिए, परंतु वो नहीं कर पाए। तो हमने ये अभी जस्ट उनको भरवाया था और आज मुझे भी जानकारी मिली कि अंदर से खोखला हुआ है, उसको ठीक करा लिया गया है। क्या कारण है ये, मतलब क्यों हो जा रहा है ऐसे? कारण ये है कि जितने भी यूटिलिटी शिफ्टिंग वाले हैं, या बिजली विभाग का हो या पीएचडी हो या अन्य विभाग हो, वो पाइप बिछाने या केबल बिछाने के दरमियान काटती तो ज़रूर है, लेकिन प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन नहीं करती है। और प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो गड्ढे नहीं उत्पन्न होंगे। मतलब क्या एसओपी जो होता है उसका पालन नहीं? हाँ, एसओपी पालन नहीं होता। मैं विभिन्न बैठकों में भी मैं इस बात को उठाया हूँ और मैं उनको रिक्वेस्ट भी किया हूँ। इस बार माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा भी बोला गया है कि जो भी विभाग काटेगा, यदि उनका प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो संबंधित विभाग अपने संवेदक का बिल का भुगतान नहीं करेंगे। ऐसा आमतौर पे कितने दिनों में इन लोगों को करना है रिपेयर? तुरंत कर देना है। जब काम हो गया समाप्त तो तुरंत इनको रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए, जिससे कि आम पब्लिक को कोई असुविधा न हो। गया पुल के पास तो गड्ढे है ही, जैसा आप बता रहे थे कि पानी सड़क पे आ रही तो समस्या है। हाँ। लेकिन गया पुल से पहले श्रमिक चौक के पास जो गड्ढे हो गए हैं, हाँ। उसमें किसको दोषी मानते हैं? उसमें तो मैं बताया कि उसमें तो पीएचडी के द्वारा काटा गया है, वहाँ पर पाइप लीकेज था। तो कब तक बनने का उम्मीद है उसको? उन्होंने कल बता रहे थे कि हम पाइप लीकेज ठीक कर दिए हैं और उस पर मटेरियल डाल के जो ठीक किया जाएगा वो 1-2 रोज में हो जाएगा। आगे ऐसी समस्या ना हो, इसे लेकर आपके विभाग के द्वारा कुछ पहल? मैं सभी विभाग को मैं रिक्वेस्ट पत्र भेजा भी हूँ कि जब भी आप कार्य करें, हमारे सहायक अभियंता, कनीय अभियंता के सहमति से उनके देखरेख में कार्य कराएं, तो कहीं भी गड्ढे हमारे उत्पन्न नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद ने कहा है कि जो संबंधित एजेंसी है, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे गेल कंपनी हो, चाहे बिजली विभाग हो, सड़कों पर गड्ढा खान देते हैं और कुछ काम करते हैं, लेकिन उसकी भराई नहीं करते हैं। भराई नहीं करने के कारण वो गड्ढा और विकराल रूप ले रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है और वो गड्ढा विकराल रूप ले रहा है और जल जमाव हो जाती है, जिसके कारण लोग को समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है, जो नियम है, उसके अंतर्गत जो भी संबंधित विभाग है, अगर वो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर गड्ढों की खुदाई कर रहे हैं और कुछ कार्य कर रहे हैं, चाहे मेंटेनेंस का हो, पाइप लीकेज का मेंटेनेंस हो, चाहे कोई भी आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति की बात अगर करें, तारों का कुछ मेंटेनेंस का हो,
तो उन्हें त्वरित ही उस गड्ढों को भरना है और वैसा ही जो पहले की स्थिति है वैसा ही स्थिति में लाना है। लेकिन संबंधित एजेंसी या संबंधित विभाग के अधिकारी इस पर पहल नहीं करते हैं, जिससे गड्ढे विकराल रूप ले रहे हैं। अभी बारिश का मौसम है, जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण यह समस्या होती है और वो भी इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण अभी लोग लगातार जाम में फंस रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि कोई भी एजेंसी हो, सड़क लोगों को चलने के लिए है, लोग टैक्स देते हैं इसीलिए कि उन्हें बेहतर सुविधा मिले, सड़क अच्छी मिले, बिजली मिले, पानी मिले। लेकिन अब ये सब चीज़ें से उन्हें मरहूम किया जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर सड़क पर गड्ढे बन रहे हैं तो उनके भरपाई उचित समय में क्यों नहीं हो रही है? आम आदमी को क्यों झेलना पड़ रहा है? अधिकारी अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं, ऐसी की हवा खा रहे हैं, बारिश से उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें गाड़ी में ही बारिश में बाहर निकलना है। लेकिन जो आम पब्लिक है, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, चाहे मरीज हो या एम्बुलेंस से जा रहे हैं अत्यंत गंभीर मरीज हों या आम लोग जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमाने खाने अपने ऑफिस जाना है, उनकी सूद क्यों नहीं ले रहे हैं साहब? केवल चैम्बर में बैठ के मीटिंग करने से क्या हो जाएगा? आखिर वो धरातल पर पहल क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? यह सोचने का विषय है। आम लोगों को सुविधा मिले बेहतर, इसीलिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेवारी दी जाती है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी अगर मौन रहेंगे और लगातार महीनों से इन्हें जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा तो सवाल तो बनता है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी इस पर बेहतर पहल करते हैं और सड़क को सुचारू रूप से चलाने को लेकर क्या कुछ अमली जामा पहनाते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो गया पुल के पास रेलवे की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि गया पुल के ऊपर जो आरओबी पार हो रहा है, रेलवे का ब्रिज पार हो रहा है, वो इलाका भी रेलवे का है, तो रेलवे की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि धनबाद से रेलवे को अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। ऐसे में रेलवे को भी चुप्पी साधना नहीं चाहिए, पल्ला झाड़ना नहीं चाहिए। रेलवे को भी चाहिए कि वो भी कुछ पहल करे। सभी मिलजुल कर अगर पहल करेगा तभी हमारा धनबाद स्वच्छ और सुंदर देखने को मिलेगा। अभी चूंकि राष्ट्रपति आ रही हैं तो कई जगह शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है, लेकिन गया पुल के पास यहाँ पर केवल फेंका फेंकी हो रहा है और गड्ढे जो हैं विकराल रूप ले रहे हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो और भी ये विकराल रूप लेगा और लगातार लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। तो रेलवे को भी कुछ उचित कदम उठाते हुए पहल करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। देखना होगा किस प्रकार से व्यवस्थाएं सही होती है और धरातल पर आम लोगों को सुविधाएं मिलती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।